हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करूंगा। हम सभी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते जो है स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी। हम सभी स्मार्टफोन तो चलाते हैं, सबके घर घर में स्मार्टफोन है, लेकिन स्मार्टफोन से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं आपको आती है, जैसे कि बैटरी की सबसे अधिक समस्या। इतनी सेफ और अपडेट टेक्नोलॉजी के बाद भी बैटरी और चार्जिंग से जुड़ी घटनाएं सामने आती रहती है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसे सेफ्टी टिप्स जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारा कितना भी महंगा मोबाइल हो या सस्ता हो, लेकिन सारे के सारे मोबाइल में बैटरी से जुड़ी कुछ ना कुछ समस्या आपको आ ही जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो हम सभी भारत स्मार्टफोन कंपनियों के लिए एक उभरता बाजार है। आप तो जानते हैं, यहाँ के चूजी होते कस्टमर को देखते हुए कंपनियां लगातार नए नए स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। जैसे जैसे फ़ोन बाज़ार में आते जा रहे हैं, इसकी खूबियाँ बढ़ती जा रही है। अच्छे रैम, अच्छे प्रोसेसर के साथ गेमिंग फ़ोन। हम बात कर रहे हैं स्मार्टफोन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी बैटरी की। इतनी सेफ और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के बाद भी बैटरी और चार्जिंग से जुड़ी घटनाएं सामने आती रहती है कि हमारा बैटरी लो हो गया है, ज़्यादा देर तक नहीं वो टिकता है। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकती है। जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका परिणाम हमें बड़े नुकसान के रूप में भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा पॉइंट जो उभरता है वो है रात में चार्जिंग पर लगाकर कभी भी अपने स्मार्टफोन मोबाइल को ना छोड़ें, क्योंकि कुछ लोगों में फ़ोन को चार्जिंग पर लगातार छोड़ देने की आदत होती है, पर इसके पीछे छिपे खतरे को वो भाप नहीं पाते। बता दें कि फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर छोड़ने से बैटरी ओवरचार्ज होकर फट सकती है, साथ ही फ़ोन की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि ओरिजिनल चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज करें। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है आप सभी को कि हर फ़ोन के लिए, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, कंपनियां अपनी तरफ से एक ख़ास चार्जर बना कर देती है। जिस ब्रांड का आप फ़ोन लेते हैं, जैसे कि वो रेडमी, रियलमी, ओप्पो, एप्पल हो गया, और उसके ओरिजिनल चार्जर के बजाय आप किसी भी चार्जर से चार्ज कर लेते हैं, और आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इससे आपके बैटरी और फ़ोन दोनों को नुकसान पहुंचता है। हमारा तीसरा पॉइंट आता है प्रोटेक्टिव केस निकाल कर करें फ़ोन को चार्ज। हम सभी कोई प्रोटेक्टिव केस जो होता है पीछे का बैक कवर, उसे लगाए हुए रहते हैं, क्योंकि उससे हमारा फ़ोन और भी शानदार आकर्षित नज़र आता है। फ़ोन महंगे होते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन भी दमदार होनी भी चाहिए, पर कई बार देखा जाता है कि लोग प्रोटेक्टिव केस के साथ ही फ़ोन को चार्ज में लगा देते हैं। अगर आप केस के साथ फ़ोन को चार्ज पर लगाते हैं तो बैटरी गर्म होने की समस्याएं भी आ सकती है, और बैटरी गर्म होने के कारण वो बैटरी प्रोटेक्टिव केस हमारे जो हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और वही हीट एनर्जी हमारे स्मार्टफोन के बैक कवर पास ही ठहरा रहता है, और हमारा इन्वायरमेंट में वो हीट एनर्जी नहीं जा पाता है, जिसके कारण वही हीट के कारण हमारा मोबाइल हीट ही रहता है। कभी कूल होता है, लेकिन बहुत देर के बाद, तो उससे बहुत सारी समस्याएं भी हो सकती है कि अगर समय रहते उसे चार्जिंग से नहीं हटा गया तो बैटरी फट भी सकती है। हमारा चौथा पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम सभी पावर बैंक से चार्ज करते हैं। पावर बैंक अभी सबके पास है। अभी घरेलू उपयोग के लिए पावर बैंक का यूज हो रहा है कि कहीं भी जाओ पावर बैंक लेके जाओ, बिजली की समस्या हो तो वहाँ भी पावर बैंक लेके जाओ, अपना मोबाइल को चार्ज कर लो। तो कई बार समय कम होने के चलते लोग फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं, पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं, और चार्जिंग के दौरान भी लोग फ़ोन को इस्तेमाल करते रहते हैं। आपको बता दें कि इससे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस बैटरी, डिस्प्ले को एक साथ नुकसान पहुंचता है।
पावर बैंक से आप चार्ज करें वो ठीक है, लेकिन आपको पावर बैंक से चार्ज करते हुए मोबाइल को नहीं चलाना है। इससे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस, प्रोसेसर पर असर पड़ता है, बैटरी पर असर पड़ता है, डिस्प्ले पर असर पड़ता है, तीन चीज़ पर एक साथ असर पड़ता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अपनी आदत तुरंत बदल लें। तो दोस्तों, हमारे ये 4 पॉइंट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं तो, और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे हमारी सारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।